हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना फ्रेंड्स। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग बहुत ज़्यादा ही परेशान था और वो कह रहा था नहीं नहीं कक्का, आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे, आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे। तब मियाँ कहता है विंग मुझे खोलने दो, आखिर में विंग को वांगजी को आने को तो आने तो तुम्हें क्या हुआ है वही तो देखेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा विंग। तब विंग कहता नहीं नहीं आप नहीं खोलोगे, आप नहीं खोलोगे। वो उस रोज़ के पास है, मुझे मुझे नहीं बात करनी है, मुझे नहीं देखना है। और ये कह के विंग बार बार ऐसे ही कह रहा था। तब जो मियाँ था वो विंग को शांत करता है और फिर विंग को बेड पे अच्छे से बैठा देता और कहता है तुम रुको मैं आता हूँ। और वो जाके जल्दी से डोर को ओपन कर देता। और इधर विंग के पास वांगजी गुस्से में आता और कहता विंग ये सब क्या था, तुम ये कैसे बिहेव कर रहे थे रोज़ के साथ, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो और तुम वहाँ से चले आए। तभी वो देखता है विंग की हालत, विंग की आंखें पूरी रेड हो चुकी थी, वो अजीब मतलब बड़बड़ा रहा था कुछ, और उसके हाथ पैर पूरे कांप रहे थे। तब जो मियाँ था वो कहता वांगजी तुम क्या बकवास कर रहे हो, विंग की हालत देखो, फिर तुम अपना ये जो बातें है ना वो करना। और ये कह के वो भी मतलब विंग को ही देखने लगा था। और इधर वांगजी हैरान, और वो जैसे विंग को इस हालत में देखता है उसका गुस्सा एकदम छूमंतर हो जाता है और वो विंग के पास बैठ जाता और कहता विंग विंग क्या हुआ विंग, तुम ठीक तो हो ना विंग विंग। तब जो विंग था वो कह रहा था मुझे 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 अकेले छोड़ो, मुझे सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, मुझे मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब लोग मुझे अकेला छोड़ देते हैं, सब लोग मुझे अकेला छोड़ देते हैं। और विंग ऐसे कहते हुए रो रहा था और वो पूरी उसकी बॉडी काँप रही थी। और वांगजी जब ऐसे देखता है उसे रोते हुए तब वो पकड़ लेता है विंग को और कहता है विंग क्या हुआ तुम्हें, विंग विंग। पर विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। और वांगजी जब उसे गले लगाता तब विंग की नज़र वांगजी पर जाती और वो कहता है तुम मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे दूर रहो हस्बैंड, तुम मुझसे दूर रहो, तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे, जैसे मेरे मॉम डैड चले गए मुझे छोड़ के, वैसे तुम भी चले जाओगे मुझे छोड़ के, तुम मुझसे दूर रहो, दूर रहो मुझसे। तब जो वांगजी था वो पकड़ लेता और कहता विंग ये तुम कैसे बिहेव कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार, मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ के जाऊँगा। तब विंग कहता नहीं सब लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, सब लोग मुझे छोड़ के चलने। और विंग ऐसे ही बिहेव कर रहा था और वांगजी को धक्का दे देता, पर वांगजी उसे एकदम ज़ोर से पकड़ लेता है और गले लगा लेता और कहता विंग कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा विंग। और ये कह के वो विंग को पकड़ के अभी बैठा हुआ था और कहता विंग तुम शांत हो जाओ विंग, विंग मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ विंग, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा विंग, कहीं नहीं जाऊँगा, कहीं भी नहीं जाऊँगा। और विंग इधर बड़बड़ाते हुए बेहोश हो जाता है। ये देख के वांगजी थोड़ा पैनिक हो जाता है और वो कहता है विंग विंग विंग। तब वो देखता है मिंगयाओ को और कहता है शाओजी। तब मिंगयाओ कहता है रुक जाओ मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। और ये कह के वो तुरंत जाता है और डॉक्टर के पास कॉल करता है। और डॉक्टर अब 5 मिनट में आ चुके थे, 5-10 मिनट में ही। और डॉक्टर जब आते हैं तब वो विंग की हालत देखते हैं और वो विंग को चेक करते हैं, क्योंकि ये जो डॉक्टर थे ये साइकेट्रिस्ट ही आए थे जहाँ से विंग की दवाइयाँ चल रही हैं। तब वो आते हैं और विंग को चेक करते हैं और वो बताते हैं कि विंग को पैनिक अटैक आया था, क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा किया था जिनकी वजह से इनके पैनिक अटैक आ गए और प्रॉब्लम हो गई। मैंने वांगजी आपसे कहा था कि आपको इनका ध्यान रखना है, इनको फिर से ऐसे पैनिक अटैक नहीं आने चाहिए, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। तब जो वांगजी था वो कहता पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं था। तब जो मियाँ था वो कहता हाँ तुम्हें ही लगता है, तुमने ऐसा नहीं किया था, तुमने ऐसा किया था विंग वांगजी, तभी विंग के साथ यही सब हुआ है। तब वांगजी कहता है आपके कहने का मतलब क्या है, मैंने क्या कर दिया था विंग के साथ। तब जो मियाँ था वो बताता है कि विंग कैसे जेलस था, तुम रोज़ से बातें कर रहे थे। तब वांगजी कहता पर मैं उससे बातें नहीं कर रहा था, बस वो जो पूछ रही थी उसका मैं जवाब दे रहा था। तब मियाँ कहता हाँ वांगजी विंग इसी से बहुत ज़्यादा ही जेलस था, समझे। तब जो डॉक्टर थे वो कहते देखिए आपको अब इनका ध्यान रखना होगा और इनके सामने कोई भी ऐसी चीज़ मत करिएगा जिसकी वजह से बाद में चल के आगे फिर से इनके ये पैनिक अटैक बढ़ जाए, क्योंकि इनके लिए ही प्रॉब्लम होगी। तो वांगजी कहता है आप डॉक्टर टेंशन मत लीजिए, ये ठीक हो जाएगा, मैं पूरा ध्यान रखूँगा और पैनिक अटैक नहीं आने दूंगा। और ये कह के वो डॉक्टर को जाने के लिए कहता है और डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं मियाँ के साथ। और वांगजी इधर विंग के सर को अपने लैब पर रख के कहता है विंग तुम ठीक हो जाओगे विंग, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरा रोज़ से बात करना तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान कर देगा, मुझे माफ़ कर दो विंग, माफ़ कर दो। और ये कहते हुए वांगजी बार बार विंग से माफ़िया मांग रहा था और वो वांगजी मतलब अभी विंग को लेके ऐसे ही बैठा हुआ था। तब मिंगयाओ कहता है अब क्या करना है तुम्हें। तब वांगजी कहता है कुछ नहीं, मैं लेके जा रहा हूँ विंग को रूम में और मैं उसे वहाँ पे देखूंगा। तब मिंगयाओ कहता है वांगजी प्लीज़ अब विंग के साथ ऐसा कुछ मत करना, तुम जानते हो कि विंग को बाहर निकालने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, वो सब भुलाने में, और तुम हो जो फिर से उससे बातें करने लगे थे। तब जो वांगजी था वो कहता पर मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, मैंने तो बस उसके बातों का रिस्पॉन्स किया था, और आप जानते ही हो कि हमारी उसकी कंपनी के साथ एक डील हुई है, तो मैंने सोचा बस ऐसे ही नॉर्मली बातें हो रही हैं, मुझे क्या पता था कि विंग इस चीज़ पे इतना ज़्यादा वो नाराज़ हो जाएगा। तब मियाँ कहता है मैं समझ सकता हूँ वांगजी तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन हम
इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम विंग को जानते हो, विंग तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, तुम जानते हो ना कि विंग तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। तब वांग जी कहता है हाँ ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि विंग इतना ज़्यादा पैनिक करने लगेगा। तब जो मियाँ था वो कहता है जब तक कोई चीज़ होती नहीं तब तक पता नहीं चलती, लेकिन अब तुम्हें विंग की अच्छे से ध्यान रखने होगा, और अगर तुम ध्यान नहीं रख पाना तो मुझे बताना, मैं विंग को अपने साथ रखूँगा। और वैसे भी मैं ऑफिस की ट्रिप पे जाने वाला हूँ 1 हफ्ते बाद, तो मैं विंग को वहाँ लेके जाऊँगा घुमाने के लिए। तब जो वांग जी था वो कहता है गग्गा आप कहीं नहीं लेके जाओगे विंग को। तब मियाँ कहता मैं लेके जाऊँगा, वैसे भी ये रोज़ नाम की मुसीबत तो यहाँ रहने ही वाली है 1-2 महीने तक, मतलब वो अपने मन में कहता है। तब वो कहता है वांग जी मैं वो लेके जाऊँगा, वैसे भी वो रोज़ को जितना देखेगा उतना उसकी तबीयत ख़राब होगी, तो वो मेरे साथ जाएगा, थोड़ा घूमेगा फिरेगा, तो उसके लिए ठीक रहेगा, और तुम उसकी टेंशन मत लेना, मैं उसका ध्यान रख लूँगा, समझे। तब वांग जी कहता है शाओची मैं जानता हूँ कि आप उसका ध्यान रख लोगे, लेकिन मेरा दिल क्या, मेरा दिल मानेगा ही नहीं, मैं विंग को छोड़ के 1 सेकंड भी नहीं रह सकता हूँ। तब मिंग मन में कहता हाँ यही हालत तो विंग की भी है, तो मैं छोड़ के 1 सेकंड भी नहीं रह सकता है। और ये कहते हुए उसे गुस्सा आ रही थी वांग जी के ऊपर, और फिर वो कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, तुम दोनों यहीं रहो। तब वांग जी कहता है नहीं मैं अपने रूम में विंग को लेके जा रहा हूँ, मैं वहीं रहूँगा। और ये कह के वो विंग को गोद में बड़े कायदे से उठाता है और उसे लेके चला जाता है। और इधर अब मिंग रूम में बैठा हुआ था और उसे गुस्सा आ रही थी लांछचान के ऊपर। लांछचान अभी कहाँ है, वो यही सोचा था। और हमें इधर लांछचान को दिखाया जाए, लांछचान जो थे वो रोज़ के पैर में मालिश कर रहे थे क्योंकि उसका पैर मुड़ गया था। तो जो लांछचान थे वो कहते हैं रोज़ तुम टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा बस कुछ टाइम और। तब रोज़ कहती है पर गग्गा बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तब लांछचान कहते हैं रोज़ टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं इसे अभी फट से सही कर दूंगा। और ये कह के वो उसके पैरों पे मसाज करने लगते हैं, मालिश देने लगते हैं तेल डाल के। और रोज़ को सच में इससे आराम मिल रहा था। फिर कुछ टाइम के बाद वो कहते हैं रोज़ हो गया, अब ये जल्दी ठीक हो जाएगा, और उस पर एक गर्म पट्टी बांध देते हैं और फिर वहाँ से निकल आते हैं बाहर। और इधर जो रोज़ थी वो अपने रूम में सोने का उसका मन नहीं कर रहा था, तो वो सोचती ला वांग जी के साथ जाके कुछ बातें करूँ। फिर सोचती नहीं अगर मैं ज़्यादा वांग जी के पास जाऊँगी ना तो वांग जी मेरे ऊपर फिर से गुस्सा करेगा, तो इसलिए वो नहीं जाती और फिर अपने रूम में सो जाती है। और इधर हमें दिखाते हैं जो लांछचान थे, लांछचान अभी आते हैं अपने रूम में और वो अपना जाके वॉशरूम में हाथ धुलते हैं और फिर देखते हैं मिंग्याओ, पर मिंग्याओ यहाँ था ही नहीं। ये देख के वो सोचते हैं इतनी रात को कहाँ गया मिंग्याओ, और ये सोचते हुए वो आते हैं नीचे अपने रूम से और कहते हैं मिंग्याओ, मिंग्याओ, पर वहाँ पे था नहीं। और वहाँ पे सर्वेंट जो थे वो थोड़ी बहुत जो किचन विचन था उसे साफ़ सुथरा कर रहे थे। तब जो लांछचान थे वो जाते हैं किचन में और कहते हैं मिंग्याओ को तुम लोगों ने देखा। तब वो लोग बताते हैं कि वो तो गेस्ट रूम है। तब मिंग्याओ कहता है अब इसको, मतलब लांछचान कहते हैं अब इसको क्या हो गया। और ये सोच के वो जाते हैं क्योंकि जब मिंग्याओ नाराज़ होता है तब वो गेस्ट रूम में जाता है। तब वो जाते हैं और गेस्ट रूम का डोर ओपन करते हैं और जो डोर था वो खुला होता है और मिंग्याओ एक लैम्प जला के वहीं पे बस बैठा हुआ था चुपचाप। और लांछचान जाता है और कहते हैं मिंग्याओ क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब मिंग्याओ देखता है और कहता है आप यहाँ पर। तब जो लांछचान थे वो कहते हैं हाँ मैं यहाँ पर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिंग्याओ। तब मिंग्याओ कहता है कुछ नहीं बस मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ। तब लांछचान कहते हैं ये क्या है, तुम मेरे रूम में नहीं चलोगे, हमारे रूम में। तब जो मिंग्याओ था वो कहते हैं नहीं मैं वहाँ नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं सोने वाला हूँ, वैसे भी कल सुबह मुझे ऑफिस जल्दी जाना है तो मैं यहीं सोऊंगा। तब लांछचान कहते हैं क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तब लांछचान की बातें सुन के मिंग्याओ कुछ नहीं बोलता, वो सीधा सो जाता है। तब जो लांछचान थे वो उसके बगल में आते हैं और कहते हैं मिंग्याओ जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तब तक मुझे पता कैसे चलेगा, तो मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं उसे सॉल्व करूँगा, मैं अपने 100% दूंगा। तब मिंग्याओ उन्हें ऊपर से नीचे तक देखता और कहता क्या सच में आप सॉल्व करोगे। तब जो मतलब मिंग्याओ की बातें सुन के लांछचान कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब जो मिंग्याओ था वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और ये कह के वो गुस्से में सोने लगता है। पर लांछचान आते हैं और उसे पीछे से बैग हक कर लेते हैं और कहते हैं मिंग्याओ क्या हुआ है, तुम मुझे बताओगे नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा। तब जो मिंग्याओ था वो कहता है मेरे पास क्यों आए, जाइए वहीं रोज़ के पास, मेरे पास आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, रोज़ के पास ये। तब लांछचान ये सुन के हंसने लगते हैं और कहते हैं मिंग्याओ तुम तो जानते हो ना मैं रोज़ को अपनी छोटी बहन मानता हूँ, तो तुम ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकते हो, तुम्हारा हर बार का है। तब मिंग्याओ कहता है हाँ मेरा हर बार का है, हर बार मैं जेलस होता हूँ ना तो ठीक है मुझे ऐसे ही छोड़ दीजिए ना, मुझे इसमें कुछ नहीं पड़ना है। मुझे जब आपको पता ही है कि मैं जेलस होता हूँ तो आप उससे इतनी बातें क्यों करते हैं, बताइए मुझे ज़रा बताइए तो। तब लांछचान कहते हैं मिंग्याओ तुम ऐसे बिहेव मत करो, देखो वो मेरे पास एक दोस्त, मतलब एक छोटी बहन है, दोस्त है और कुछ नहीं है, हम लोग बचपन में साथ में थे इसलिए मैं उससे इतने अच्छे से बात करता हूँ, और अगर मैं इतने अच्छे से बात नहीं करूँगा तो वो क्या सोचेगी कि मैं कितना ज़्यादा रूड हूँ, तो तुम समझ सकते हो ना। तब जो मिंग्याओ था वो कहता है हाँ मुझे पता है, आप यही सोचो कि आपका जो स्वीट वाला नेचर है वो कहीं ना कहीं दब जाएगा, आप रूड बन जाओगे ना वांग जी की तरह, इसलिए आप ऐसे बिहेव कर रहे हो। तब जो मिंग्याओ की बातें सुन के लांछचान अपने सर पे हाथ मारते हैं और कहते हैं हाँ मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। और ये कह के वो कहते हैं मिंग्याओ तुम
बहुत ज़्यादा कर रहा है और इसकी पनिशमेंट मैं तुम्हें दूँगा। तब मियाँ कहता हाँ कौन सी पनिशमेंट, मैं कोई भी पनिशमेंट नहीं लेने वाला हूँ, समझे। और ये कह के वो लैंसस्टर्न को धक्का दे रहा था, पर लैंसस्टर्न उसे उसका धक्का नहीं, मतलब उनके ऊपर कोई असर ही नहीं करता है मियाँ का धक्का। तो वो मियाँ के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और ऊपर कर देते हैं और कहते हैं आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। और हमें यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है विंग का और वांग जी का। विंग अभी सोया हुआ था और वांग जी उसे लेके बैठा हुआ था और सोचा था विंग मैं क्या करूँ तुम्हारा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी छोटी सी बात पे इतना ज़्यादा तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, मुझे पता होता तो मैं कभी भी रोज़ से बात ही नहीं करता, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो। और ये कहते हुए वांग जी की आंखों से आंसू गिर रहा था क्योंकि उसे बार बार वही चीज़ याद आ रही थी कि कैसे विंग पैनिक अटैक में था और कैसे वो उसे अपने आप से दूर कर रहा था। और ये सब सोच के वांग जी के दिल में दर्द हो रहा था और वो बार बार अपने मन में विंग से माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था विंग अब से मैं ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करूँगा जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हो, मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ़ देने वाला नहीं हूँ, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं तकलीफ़ दूंगा, कभी भी नहीं। और ये कहते वो विंग को गले लगा लेता है और अभी भी वांग जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग जी ने कभी भी नहीं रोया था, बस अपनी मॉम के डेथ पर रोया था जब उसकी मॉम मरी थी। आज वो विंग के लिए रो रहा है, जब से विंग उसकी लाइफ में आया है तब से वांग जी की आंखों में आंसू भी आने लगे हैं, बस विंग के लिए, या फिर उसकी मॉम के लिए आए थे या फिर अब विंग के लिए आए थे और किसी से उसे कोई मतलब नहीं है। वो विंग को अब गले लगा के कुछ टाइम तक रखता है और फिर वो दोनों सो जाते हैं। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में इधर जो लैंसस्टर्न थे और मिंगयाओ थे वो दोनों उठते हैं और इधर मिंगयाओ की कमर की बैंड बजी थी और वो लैंसस्टर्न को गुस्से में देख रहा था और कहता आपकी हिम्मत कैसे हुई। तब लैंसस्टर्न कहते हैं मिंगयाओ तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो बेबी, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार, और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मेरा दिल तोड़ दे रहा है, मेरा दिल छलनी छलनी कर दे रहा है। तब जो मिंगयाओ था वो कहता है बस बहुत हो गया, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे जो हो, मुझे अभी छोड़िए, मुझे जाना है। तब लैंसस्टर्न कहते हैं मिंगयाओ मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ बेबी और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। और ये कह के वो फिर से मिंगयाओ को किस करने लगता है और मिंगयाओ कुछ टाइम तक रजिस्ट करता है कि नहीं उसे नहीं करना है, उसे जाना है। पर जो लैंसस्टर्न है वो उसे छोड़ेंगे कभी नहीं, आखिर में वो वांग जी के ही तो भाई हैं, वो लैन फैमिली से ही तो बिलोंग करते हैं। और कुछ टाइम के बाद मिंगयाओ भी हार जाता और कहता है हाँ ठीक है। और ये कहते हुए वो फिर उनके जो किस थी और जो वो कर रहे थे उस सब का जो भी था वो मतलब रिएक्शन देने लगता है। और इधर हमें विंग और वांग जी को दिखाते हैं। वांग जी उठता है तो वो देखता है विंग सो रहा है, ये देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो विंग के बालों को सहलाता है और उसे कस के गले लगा लेता है। तभी विंग को कुछ टाइट टाइट महसूस होता है क्योंकि उसको अब बहुत ज़्यादा ही जकड़ा हुआ था ना वांग जी ने, तो उसे सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम होती है और वो अपनी आंखों को खोलता है और वो देखता है वांग जी को और वांग जी को देख के वो कहता है हस्बैंड मुझे छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रही है, हस्बैंड छोड़ो। तब वांग जी देखता है और कहता है विंग विंग तुम ठीक तो ना। और ये कह के वो थोड़ा दूर होता है और कहता है क्या हुआ विंग तुम ठीक तो ना। तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही थी, मुझे सांस नहीं आ रही। तब वांग जी कहता है अच्छा मुझे माफ़ कर दो विंग, गलती हो गई। तब विंग कहता है कोई बात नहीं हस्बैंड, कोई बात नहीं। और ये कह के वो उठ के बैठ जाता है और वांग जी भी बैठ जाता है और कहता है विंग तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना। तब विंग कहता है हाँ मेरी तबीयत ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। और ये कह के अभी दोनों बात ही कर रहे थे तभी उनके डोर पे नॉक होने लगता है जो रोज़ थी और वो कहती है वांग जी कहाँ हो तुम, आओ हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी तुम्हें इतनी लेट क्यों हो गया वांग जी, वांग जी। और वो बाहर से चिल्ला रही थी और जब विंग ये सुनता है तब तो उसका तो मूड ही ख़राब हो जाता है। अभी वो रात का सब कुछ भूल चुका था लेकिन अभी जैसे ही वो ये सब सुनता है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो फिर वांग जी को कुछ नहीं बोलता और सीधा वो उठ के वॉशरूम में चला जाता है। और इधर वांग जी अब बाहर आता है अपना डोर खोल के और कहता है क्या हुआ रोज़, तुम क्यों इतनी सुबह सुबह आ गई। तब रोज़ कहती है वांग जी तुम ये क्या कह रहे हो, हम लोग चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑफिस भी तो जाना है। तब वांग जी कहता है तुम जाओ और मैं अभी आके कर लूँगा, और तुम्हें अगर ज़्यादा ऑफिस जाने की जल्दी है तो मैं ड्राइवर से कह देता हूँ वो तुम्हें पहुँचा देगा और मैं अपने टाइम से ही जाऊँगा रोज़। और ये कह के वो दरवाज़ा बंद कर देता। और इधर जो रोज़ थी वो थोड़ा मुंह बनाती है लेकिन कहती है कोई बात नहीं वांग जी आना तो पड़ेगा तुम्हें मेरे पास ही। और ये कह के वो फिर नीचे चली जाती है और वहाँ पे अंकल के साथ बातें करने लगती है और अंकल से कहती है अंकल ये लोग इतना लेट क्यों करते हैं। तब जो लैंसस्टर्न थे वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते बच्चा, जब से इन दोनों की शादी हुई है तब से ये दोनों लेट ही उठने लगे हैं, अपने हस्बैंड के साथ ही आते हैं नीचे। और ये कह के वो अपना जो कॉफ़ी था उसे एंजॉय करने लगते हैं। और इधर रोज़ के लिए भी अब ग्रीन टी आ गया था क्योंकि रोज़ हमारी ग्रीन टी पीती है। और इधर जो विंग था वो अब अपना बात लेके आता है बाहर। तब वांग जी कहता है विंग क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझसे नाराज़ क्यों हो विंग, मुझे बहुत बुरा लग रहा है विंग, तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो विंग। तब विंग कहता है नहीं मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ। और ये कह के वो अपने बालों में हेयर ड्रायर का यूज़ करने लगता है। तब वांग जी कहता है लाओ मैं तुम्हारे बालों को ड्राई कर देता हूँ। तब
वांग जी की बात सुन के विंग कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगा। और ये कह के वो अपने बालों में खुद से ही हेयर ड्रायर का यूज़ करने लगता है। पर वांग जी कहता है विंग प्लीज़ ऐसा मत करो विंग, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो विंग, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तब जो विंग था वो कहता है बट मैं आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपको बुरा लगे, आपको मैं तकलीफ़ नहीं दे रहा हूँ। तब वांग जी कहता है विंग तुम मुझे तकलीफ़ नहीं दे रहे हो, यही तो सबसे बड़ी तकलीफ़ है, तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव क्यों नहीं कर रहे हो विंग, प्लीज़ विंग ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे ऐसे बिहेवियर नहीं देख सकता, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और ये कह के वो विंग को पीछे से हक कर लेता है। और फिर जो विंग था उसके भी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो वांग जी से प्यार करता है, वो वांग जी को इतना ज़्यादा दुखी नहीं देख सकता। और वो फिर मुड़ता और कहता है हस्बैंड प्लीज़ आप ऐसे मत बिहेव करो, मुझे मुझे बुरा लग रहा है हस्बैंड, आप ऐसे बिहेव मत करो। तो वांग जी कहता है विंग तुम भी तो ऐसे ही बिहेव कर रहे हो, तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो कल से अच्छे से, मुझे बुरा लग रहा था। तब विंग कहता है हाँ मैं नहीं बात कर रहा हूँ, आप मुझे इग्नोर कर रहे थे, आप मुझे इग्नोर कर रहे थे हस्बैंड। तब विंग की बात सुन के वांग जी कहता है मैंने कब इग्नोर किया, और अगर मैंने किया हो तो प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, और जब मैं तुम्हें इग्नोर किया करूँ ना तो मेरा कान पकड़ के अपनी तरफ कर लिया करो कि हस्बैंड मुझे देखो, मुझे इग्नोर मत करो, ठीक है। तब विंग हंसने लगता है और कहते क्या कान पकड़ के, नहीं ऐसा नहीं किया जाता है। तब वांग जी कहता है नहीं तुम मेरा कान पकड़ के मुझे सुधार सकते हो कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो हस्बैंड, तो तुम मुझे देखो। तब विंग कहता है पर आपने मुझे कल इग्नोर किया था। तब वांग जी कहता है मुझे माफ़ कर दो विंग, अगर तुम्हें रोज़ से बात करने में मेरा इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं रोज़ से क्यों बातें करता हूँ तो मैं रोज़ से दूर ही रहूँगा। तब विंग कहता है नहीं मुझे मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, आप जो उससे चिपकते रहते हो और जब वो आपके बगल बैठी रहती है तो आप मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते, इसलिए मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। तब वांग जी कहता है अच्छा ठीक है विंग मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के वो बार बार विंग से माफ़ी मांग रहा था। तब विंग वांग जी के फेस को पकड़ता है और कहता है हस्बैंड आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको माफ़ कर दिया, मैंने आपको माफ़ कर दिया हस्बैंड। तब वांग जी कहता है थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच विंग, तुमने मुझे माफ़ कर दिया विंग, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। और ये कह के वो विंग को गोद में उठा लेता है और उसे गोल गोल घुमाने लगता है, और इधर विंग हंसने लगता है। उसकी जो हंसी थी वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी वांग जी को, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा खुल के हंस रहा था। तब जो विंग था वो कहता अरे हस्बैंड मुझे उतारो, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो। तो वांग जी कहता अच्छा अच्छा सॉरी मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें चक्कर आ जाएंगे। तो विंग कहता हाँ आप ऐसे ही भूल जाते हो, मुझे भी भूल जाते हो। तब वांग जी उसका हाथ पकड़ता और कहता है विंग मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं, तुम ही तो हो एक मेरी ज़िंदगी में जिसके लिए मैं जीना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया में रहना चाहता हूँ। और ये सब वांग जी बहुत ज़्यादा सीरियस होकर बोल रहा था, और विंग भी उसकी बातों में तो खो ही गया था, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था वांग जी उसके साथ कैसे बिहेव कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। और इधर अब हमें दिखाते हैं विंग को, विंग कहता चलिए अब नीचे चलते हैं हम। तब वांग जी कहता हाँ हमें नीचे भी तो जाना पड़ेगा, चलो चलो। और ये कह के वो कहता अच्छा ठीक है मैं फ्रेश होकर आता हूँ, मैं तो भूल ही गया था। वांग जी की बात सुन के विंग कहता हाँ आप जाइए मैं यहीं पे हूँ आप जाइए। तब वांग जी कहता ठीक है, और वांग जी चला जाता फ्रेश होने के लिए। तभी जो विंग था वो ड्रॉर खोलता और उसे मतलब उसने पढ़ा हुआ था कि अगर हस्बैंड है तो उसका जो कपड़े उसको निकाल के रखना चाहिए, हस्बैंड की जो ऑफिस की चीज़ें उसको प्रिपेयर करके रखना चाहिए जिससे हस्बैंड को दिक्कत ना हो, वाइफ का या फिर ओमेगा का यही कर्तव्य जो भी हो या काम है। तो जो विंग था वो उसके लिए अपना पसंदीदा एक ड्रेस निकालता है जो ब्लैक कलर में था, और एक जो था उसके साथ वाइट कलर का शर्ट निकालता है, मतलब ब्लैक कलर का कोट पैंट था, वाइट कलर का शर्ट था, और उसके अंदर जो रेड कलर की टाई थी जो विंग निकाल के रख देता है। और अब रख के वो वेट करने लगता है वांग जी का, और वांग जी कुछ टाइम के बाद आता है। तब वांग जी कहता है क्या हुआ विंग? तब विंग कहता देखिए मैंने आपके लिए आज कपड़े निकाले, आप यही पहन के जाओगे। तब वांग जी कहता क्या सच में यही? तब विंग कहता हाँ मैं क्यों पसंद नहीं आया क्या आपको? तब वांग जी कहता नहीं नहीं बहुत अच्छा। और ये कह के वो पहन लेता है, क्योंकि वांग जी जो था वो ब्लैक कोट पैंट के साथ हमेशा ब्लैक कलर का ही टाई लगाता था, लेकिन आज विंग ने रेड रख दिया था तो वांग जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो लगा लेता है वो रेड कलर का ही टाई। और फिर लगाने के बाद वो कहता है मैं कैसा लग रहा हूँ? तब विंग कहता है हाँ आप तो परफेक्ट लग रहे हो। और ये कह के वो वांग जी का बैग दे देता है और अपना बैग ले लेता है। तब वांग जी कहता है रुक जाओ मैं लैपी वैपी सब रख लूँ फिर उसके बाद चलते हैं। तब विंग कहता है नहीं मैंने सब कुछ रख दिया। तब वांग जी कहता है अरे विंग तुम तो सुधर गए, तुमने सब कुछ रख दिया। तब विंग कहता है आपके कहने का मतलब क्या, मैं बिगड़ा हुआ हूँ? तब वांग जी कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है विंग, मैं तुम्हें बिगड़ा हुआ नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ तुम आज मेरा काम कर रहे हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तो इसलिए मैंने बोला। तब विंग कहता हाँ मैंने पढ़ा था कि अपने हस्बैंड का काम करना चाहिए तो हस्बैंड खुश होता है। तो विंग कहता है, विंग की बात सुन के वांग जी हंसता और कहता है विंग तुम्हें मेरी काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही तुम्हारे ऊपर खुश हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर तो एकदम मरा जाता हूँ और मैं तुम्हारा काम करूँगा तुम मेरा काम मत करो। तो विंग कहता नहीं ऐसा नहीं होता, आप मेरा काम करते हो ना तो मैं आपका करूँगा। तो वांग जी कहता अच्छा अच्छा ठीक है बाबा ठीक है, अब वैसे भी तुमसे कोई भी बहस में जीत नहीं सकता। तब विंग कहता हाँ चलिए अच्छा तो है कि आप मुझसे जीत नहीं सकते हो किसी तो चीज़ में। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब वांग जी कहता हाँ ये तो बात सही है, कोई तो चीज़ है जिसमें
मैं तुमसे जीत नहीं सकता हूँ सच में। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और ये कह के वो दोनों अब नीचे आते हैं अपना अपना बैग लेके, और जैसे ही वांग जी नीचे आता है वैसे रोज़ आके उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, वांग जी मैंने तुम्हें कितना वेट किया, पता है मुझे कितना ब्रेकफास्ट करने का भूख लगा था, मैं ब्रेकफास्ट करना चाहती थी लेकिन मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। तब वांग जी कहता है, रोज़ अगर तुम्हें भूख लगी तो तुम्हें खा लेना चाहिए था, तुम्हें मेरा इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। तब रोज़ कहती है, वांग जी ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों साथ में खाते थे। और ये कह के वो वांग जी को ले जाके बैठाने लगती है अपने बगल में। पर वांग जी जो रोज़ थी वहाँ पे जहाँ बैठी थी उसके बगल में विंग को बैठाता है, फिर अपना बैठता है। तो इस चीज़ पे रोज़ भी कुछ नहीं कर पाती है और फिर वो लोग बैठ जाते हैं। और इधर लान शिचान और जो मिंगाओ थे वो भी आते हैं और लान शिचान और मिंगाओ जाके दूसरी तरफ बैठ जाते हैं। और लान शिचान भी इस बार रोज़ से थोड़ा बहुत दूरी थी। तभी जो रोज़ थी वो कहती है, लान शिचान गग्गा आप कैसे हो, आप आ गए, चलो अब देखो ना वांग जी इतना लेट में आया है और आप भी लेट में आए हो। तब लान शिचान कहते हैं, हाँ रोज़ वो एक्चुअली हम सो गए थे ना, तो इसलिए रात ज़्यादा हो गई थी ना, तो हम सो नहीं पाए थे, तो इसलिए सुबह लेट में आँख खुली। तब जो रोज़ थी वो कहती अच्छा, और फिर सब लोग अपना शांति से ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। और इधर जो वांग जी था वो विंग को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करा रहा था और कहते, विंग ये भी खाओ, ये हेल्दी होता है। तब विंग कहता, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी, ये हरी हरी सब्जियाँ मुझे नहीं पसंद। तब विंग की बात सुनकर वांग जी कहता, विंग इसको खाओ तो मैं तुम्हें एक मीट का पीस दूंगा, तुम पहले ही सब्जियाँ ख़त्म करो। तब विंग कहता, पक्का मुझे मिलेगा ना खाने के लिए। तब वांग जी कहता, हाँ मिलेगा, लेकिन तुम पहले इसको ख़त्म करो। तब जो विंग था वो खाता है और खाने के बाद वो कहता है, हाँ अब दो मुझे। तब वांग जी उसे मीट के कुछ पीसेस दे देता है जिसको विंग खाता है, क्योंकि जो विंग है उसे वांग जी ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाने देता है कि विंग हेल्दी फूड खाए, तो इसलिए वो नहीं दे रहा था जो मीट ऑयल में फ्राई हुआ था, तो इसलिए वो नहीं दे रहा था मसाले वाली चीज़ें। लेकिन अभी विंग को देता है। तभी जो मिंगाओ था वो विंग के सामने कहता है, विंग मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनवाया है, रुक जाओ मैं लेके आता हूँ। और ये कह के वो जाता है किचन में और वहाँ से लाता है और कहता है, विंग ये मैंने कल रात में तुम्हारे लिए बनाया था, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था, जानते ही हो कि कितनी ज़्यादा टेंशन का माहौल था। तब विंग कहता, हाँ हाँ गग्गा। और ये कह के वो मांगता है, तब उसे दिया जाता है वो सूप, वो लोटस सूप था। तब मिंगाओ कहता है, विंग तुमने मुझे बताया था ना कि तुम्हें लोटस सूप बहुत पसंद है, तुमने एक बार पिया था, तुम्हें बहुत पसंद आया था, तब मैंने सोचा लाओ मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ, टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। और ये कह के वो विंग को देता है और विंग पीता है और उसकी आंखें तो चमक जाती हैं। वो तो कहता है, वाह कक्का ये कितना ज़्यादा टेस्टी है, मुझे तो पता नहीं था कक्का ये इतना ज़्यादा टेस्टी हो सकता है, कक्का कितना टेस्टी है। तब विंग हंसने लगता है और कहता है, विंग तुम बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हो, कुछ ओवर एक्टिंग लग रही है। तो विंग कहता है, नहीं कक्का बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया गग्गा, और भी है इसमें। तब जो मिंगा था वो कहता है, हाँ बहुत सारे हैं। तब जो विंग था वो कहता है, आप एक काम करो ना, मुझे ये टिफ़िन में भर के दे दो, मैं अपने कॉलेज में भी पीऊँगा, फिर मैं कॉलेज से आऊँगा तब भी पीऊँगा, फिर मैं रात में भी पीऊँगा, इसको उठा के फ्रिज में रख दो, मैं इसको जितनी बार मन करेगा उतनी बार पीऊँगा। तब मिंगा कहता है, अरे विंग तुम्हें इतनी बार रख के पीने की ज़रूरत नहीं है, तुम जब कहोगे तब मैं बना दूँगा। तब विंग कहता है, हाँ ठीक है, जब मेरा मन करेगा तब बना देना, लेकिन इसको रख दो, इसको हम किसी को नहीं देंगे। तब वांग जी कहता है, विंग तो मुझे भी नहीं दोगे, मुझे भी तो खिलाओ। तब जो लान शिचान था वो कहता है, विंग मुझे भी तो खाना है, मैं भी तो मिंगाओ के हाथों का खाना चाहता हूँ, मिंगाओ ने पहली बार कुछ बनाया है तो मैं भी टेस्ट करना चाहता हूँ। तब विंग कहता है, आप लोग भी टेस्ट करोगे, कितनी बुरी बात है, आप लोग क्यों टेस्ट करोगे, नहीं आप लोग टेस्ट नहीं कर सकते हो, इसे बस मैं खाऊंगा, बस मैं। और ये कह के वो फिर पीने लगता है फटाफट। और ये देख के सबको हंसी आ रही थी और लान को भी हंसी आ रही थी। तब जो वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ एक स्पून मुझे दे दो प्लीज़ विंग। तब विंग कहता है, नहीं मैं नहीं दूंगा। तब लान शिचान कहते हैं, विंग मुझे भी एक स्पून दे दो, एक स्पून। तब विंग कहता है, ठीक है मैं अपने दिल पे पत्थर रख के आप लोगों को थोड़ा बताऊँगा, बस थोड़ा। तब लान शिचान कहते हैं, हाँ ठीक है पक्का थोड़ा ही देना। और ये कह के वो लोग मांगते हैं। तब विंग अपने हाथों से ही 2 बाउल में निकालता है एकदम थोड़ा और दे देता है, एक लान शिचान को, एक लान वांग जी को, और दोनों पीते हैं। और लान शिचान कहते हैं, सच में विंग ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तब विंग कहता है, हाँ मैंने कहा था ना बहुत टेस्टी है, लेकिन गग्गा अब आपको नहीं मिलेगा, चाहे जो हो जाए। और विंग ऐसे करके लान शिचान को घूरता है और लान शिचान उस पर हंसने लगता है और कहते हैं, विंग मैं नहीं लूँगा, पक्का मैं नहीं लूँगा, ठीक है। तब विंग कहता है, हाँ ठीक है आप मत लेना, वैसे भी आप ले लेते हो, फिर उसके बाद मेरा कम हो जाएगा कि नहीं, मुझे रात का नहीं बचेगा। तब जो मिंगाओ था वो कहता है, विंग तुम दे दो, देखो तुम थोड़ा दे दो और सबको, और मैं आज शाम को आऊँगा तो मैं फिर से बना दूंगा रात के लिए, ठीक है। तब विंग कहता है, पक्का आप बनाओगे ना। तब मिंगाओ कहता है, हाँ विंग मैं बना दूंगा, आखिर में तुम्हें मेरी जो कुकिंग स्किल है इतनी पसंद आई तो मैं बनाऊंगा, क्यों नहीं, मैं पक्का बनाऊंगा, तुम दे दो। तो विंग कहता है, ठीक है। और वो फिर दे देता है उन लोगों को भी, कहता है, लो पी लो। और ये कह के वो सबको देता है। और रोज़ भी वहीं बैठी हुई थी, तब रोज़ को भी देता है थोड़ा सा ही। तब रोज़ भी पीती और कहती है, सच में आपने बहुत अच्छा बनाया है मिंगाओ। तब मिंगाओ कहता है, थैंक यू। और ये कह के वो फिर मुँह दूसरी तरफ कर लेता। और लान शिचान तो समझ रहे थे कि मिंगाओ का तो पारा रोज़ को देख चढ़ ही जाता है।
तब लानकुना कहना है सच में मिंग तुमने आज पहली बार बनाया लेकिन बहुत अच्छा बनाया। तब जो विंग था वो कहता है बनाया भी किसके लिए, मेरे लिए, विंग के लिए बनाया, इसलिए इतना टेस्टी बनाया। तब मिंग कहता है हाँ मैंने तुम्हारे लिए बनाया ना इसलिए इतना टेस्टी बनाया। और ये कह के वो हंसने लगता है और हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। अब सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कर चुके थे और जाने लगते हैं। तब जो रोज़ थी वो कहती है वांग जी मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ना। तब वांग जी कहता है रोज़ मैं विंग को लेके जा रहा हूँ कॉलेज, फिर उसके बाद मैं वहाँ से आऊँगा। तब रोज़ कहती कोई बात नहीं हम लोग साथ ही में चलते हैं। और ये कह के वो दौड़ के जाती है और जो फर्स्ट सीट थी यहाँ विंग बैठने वाला था उस पर जाकर बैठ जाती है। और ये देख के विंग को गुस्सा आता है और विंग दरवाज़ा छोड़ देता है और कहता है नहीं मैं अकेला ही चला जाऊँगा, मुझे किसी के साथ नहीं जाना है, जिसका मन करे वो जाए, मुझे नहीं जाना है। और ये कह के वो दूसरे कार में जाके बैठ जाता है। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग क्या हुआ, मैंने कुछ थोड़ी ना किया विंग, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो विंग। तब जो विंग था वो कहता है नहीं मुझे जाना ही नहीं है आप लोगों के साथ, आप लोग बहुत बुरे हो बहुत बुरे, मुझे किसी के साथ नहीं जाना है। और ये कह के वो ऐसे ही गुस्सा करने लगता है। तब वांग जी कहता है अच्छा ठीक है रोज़ को मैं जाने दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। और ये कह के वो रोज़ से कहता है रोज़ तुम मेरी कार से ड्राइवर के साथ चली जाओ, मुझे विंग के साथ जाना पड़ेगा। और ये कह के वो रुकता भी नहीं है, वो बैठ के वहाँ से निकल लेता। और इधर रोज़ वांग जी करती रह जाती, पर अफसोस की बात वांग जी उसकी बात सुनता नहीं, वो तो निकल ही लेता है। और इधर हमें दिखाते हैं विंग अभी गुस्सा करके तो वो बैठा होता मुँह फुला के। तब वांग जी कहता है विंग तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, बताओ मुझे, मैंने कुछ थोड़ी ना किया है विंग, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो, मैं तो तुम्हारा अच्छा ही चाहता हूँ और मैं देखो तुम्हारे साथ ही जा रहा था। वो रोज़ थी जो मेरे पीछे पीछे आई थी। तब विंग कहता हाँ वो पीछे पीछे है और आप उसे हाथ दे दो, आप उसे अभी उंगली पकड़ा देना वो आपके हाथ पकड़ रही है और जब हाथ पकड़ लेगी तो आपका गला पकड़ेगी। तब वांग जी कहता विंग ऐसी बातें मत करो, मैं तो बस तुम्हारे लिए हूँ। तब जो विंग था वो कहता हंसना बंद करो, आप मुझे इरिटेट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, अब आप उस लड़की से कैसे बातें कर सकते हो। तब वांग जी उसका हाथ पकड़ता है कार को एक जगह पे रोक के और कहता है विंग मेरी बातों को समझो, वो हमारी पार्टनर है और मैं उसके साथ ऐसे रूड बिहेव नहीं कर सकता। और तुम जानते हो वो मेरे अंकल के दोस्त की बेटी है और प्लस हमारी भी बचपन की दोस्त है, तो मैं ऐसे कैसे बिहेव कर सकता हूँ उसके साथ, उसे कितना बुरा लगेगा। अगर सोचो तुम्हारा बचपन का दोस्त तुम्हारे साथ रूड बिहेव करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। तब विंग कहता है बुरा लगेगा। तब वांग जी कहता है यही तो बात है, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर मैं उसके साथ ऐसे रूड बिहेव करूँगा तो उसे बुरा नहीं लगेगा, वो सोचेगी कि मैं अपने दोस्त के पास इतनी दूर से आई और वो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। तब विंग कहता है पर वो कितनी बुरी है, वो आपके ऊपर हमेशा लाइन मारा करती है। तब वांग जी हंसने लगता है, कहता है विंग ये सब तो तुमने कहाँ से सीखा, लाइन मारा करती है। तो विंग कहता हाँ कहीं से भी सिखाओ, पर वो करती है ना ऐसा। तब वांग जी कहता है देखो विंग उसे जो करना वो करने दो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और तुम मेरे लिए हो और मैं तुम्हारे लिए हूँ, समझे। तब जो विंग था वो कहता हाँ ये तो बात है, आप मेरे लिए हो बस मेरे लिए। और ये कह के वो स्माइल करता है और वांग जी कहता हाँ मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए हो मैं तुम्हारे लिए और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता है, ठीक है। मैं रोज़ से दूर ही रहने की कोशिश करूँगा, ठीक है विंग। तब विंग कहता नहीं दूर रहने की कोशिश मत करना, दूर रहना, ठीक है। तब वांग जी कहता है हाँ विंग मैं दूर ही रहूँगा, तुम टेंशन मत लो, मैं एकदम दूर रहूँगा, एकदम दूर दूर, एकदम दूर दूर। तब विंग कहता हाँ यही ठीक रहेगा, एकदम दूर दूर रहना, एकदम दूर दूर। तब वांग जी हंसने लगता है और कहता हाँ बाबा मैं दूर ही रहूँगा, तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर विंग और वांग जी अब स्कूल के लिए मतलब जो कॉलेज था वहाँ के लिए निकल जाता है और विंग कॉलेज पहुँच जाता है और वहाँ पर उतर जाता है। और इधर जो विंग था वो कॉलेज के अंदर जाता है और इधर नेहा सिंह उसे देखता है क्योंकि वो वेट कर रहा था गेट के पास ही और कहता है विंग तुम आ गए, मैं तुम्हारा कितना वेट कर रहा था विंग। तब विंग कहता हाँ तो मैं क्या करूँ, तुम मेरा वेट ही करो और मेरे साथ पता नहीं क्या क्या होगा नेहा सिंह। तब नेहा सिंह कहता है विंग क्या हुआ तुम मुझे बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब विंग कहता है कोई कुछ नहीं कर सकता नेहा सिंह, कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई नेहा सिंह, बर्बाद हो गई। और पूरी कहानी वो नेहा सिंह के सामने खोल के रख देता और नेहा सिंह ये सब सुन के शॉक और कहता है क्या वो अब तुम्हारे घर में आ चुकी है और उसका नाम रोज़ है और वो बचपन की दोस्त है विंग, तुम ये क्या कह रहे हो। तब विंग कहता है हाँ यही सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यही सच है नेहा सिंह। तब नेहा सिंह कहता है विंग सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ विंग। तब विंग कहता हाँ बुरा तो हुआ पर नेहा सिंह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता नेहा सिंह, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है नेहा सिंह। तब नेहा सिंह कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, हम दोनों अब उनके साथ ऐसा कुछ करेंगे ना कि वो दोनों बस याद रखेंगे। तब विंग कहता है नेहा सिंह मेरे हस्बैंड के साथ कुछ नहीं करना, मेरा हस्बैंड इनोसेंट है। तब नेहा सिंह कहता है हाँ हाँ ठीक है, उस लड़की को मैं तुम्हें सबक सिखाने का आइडिया बताऊंगा, ठीक है। और ये कह के वो फिर उसे कॉलेज के अंदर लेके जाता है क्लासेस के लिए और कहता है तुम टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर उस लड़की को
एकदम सबक सिखाएंगे। और तब विंग कहता सच में नेहा सिंह तुम मेरी हेल्प करोगे? तो नेहा सिंह कहता हाँ विंग मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, ऑफ कोर्स करूँगा, तुम मेरी दोस्त हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर ही सकता हूँ विंग। और ये कह के वो विंग के साथ हैंडशेक करता है कि हाँ हम दोनों को अब इस मिशन में साथ में काम करना और हम दोनों पार्टनर्स हैं, मतलब ऐसे वाला। आंखों से ही बस इतनी बातें हो गई थी। और इधर जो विंग था अब वो कॉलेज में मतलब जो क्लासेस थी उसमें आके बैठ चुका था और वहाँ पे अब अपनी जो क्लासेस थी उन्हें लेने लगा था, क्योंकि अब नेहा सिंह उसके साथ है तो उसका अब कुछ नहीं हो सकता, उसका तो अब नेहा सिंह मदद करेगा ही। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, अब हम कल देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।